हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं 54 से स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। नोट सेट PYQ सेशन अपने चल रहे हैं। इससे पहले अपने 53 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। वो सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको आराम से मिल जाएंगे। तो आज कुछ बिना बातें किए हुए सेशन अपन डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बोल रखा है। जो जो करना है वो आप ज़रूर कर लेना। एक बात अभी बोल रहा हूँ, RRB पेपर सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दी हैं। वो क्लासेस आप ज़रूर देखना, मेरे प्लेलिस्ट में वो ये भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 54 क्वेश्चन है आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड। देखो, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लिया है और सर्कुलेटरी क्या हुआ है, ओवरलोड हो गया है। तो कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या सर्कुलेटरी ओवरलोड के सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, टेकीपेनिया भी आपको देखने को मिलेगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन JVP देखने को मिलेगा। जुगुलर वेन प्रेशर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। किसमें, सर्कुलेटरी ओवरलोड में। आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद में ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 ए नर्स यूजेस DPT डिप्थीरिया परचूसिस और टेटनस की वैक्सीन दी जा रही है एंड फाउंड दैट वायल हैज ग्रेन्यूल्स। और अपन को मिल रहे हैं कि वायल्स में क्या देखने को मिल रहे हैं, ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, या फैट ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। तो अपन को उसको वैक्सीन को क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है और न्यू वैक्सीन लेके आनी है। डिस्कार्ड दिस वैक्सीन या डिस्कार्ड द वायल। डिस्कार्ड द वायल, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। देखो, अपन इस पेपर को मतलब साथ ही साथ में आंसर भी कर लेंगे। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मतलब डायरेक्ट आंसर शो मत कीजिए, तो मैंने ऑलरेडी ये PDF बना दिया है, क्योंकि मैं ये आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। तो इतने बच्चे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए मैं उसकी क्लासेस लेके आ रहा हूँ, वरना मैं क्लासेस नहीं लेके आता। देखो, मान लो इसका 1K व्यूज़ हो गए, तो वो 1K व्यूज़ के लिए मतलब मैं 1000 बच्चों के लिए ये यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि 1000 बच्चे ये तो है नहीं कि वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। तो 1000 बच्चों के फ़ायदे के लिए मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि उस पर मैं टेलीग्राम चैनल को वहाँ पे ये PDF सेंड करूँगा तो लगभग 30 से 40 ही बच्चे वहाँ पे देख पाएंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट अपन क्लास ऐसे ही रखेंगे कि ओनली फॉर अपन क्वेश्चंस देखेंगे और आंसर भी मैं बताता रहूँगा। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पेपर में अपन नेक्स्ट पेपर अपन स्टार्ट करेंगे। नोट सेट 1 से 5 साथ में, पूरे के पूरे साथ में क्वेश्चंस को लेके आएंगे आपके साथ में जल्द। ये पेपर ख़त्म होता ही जस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 ए पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड सफरिंग फ्रॉम पेन। एक पेशेंट है जिसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है और पेन से सफ़र कर रहा है। स्टिफनेस एंड फीवर भी देखने को मिल रहा है 3 डेज से देखने को मिल रहा है। ही इज़ कन्फर्म्ड विद HAI, और उसको आई है। When should a nurse tell the patient about HAI। तो HAI क्या है, क्या बोलेंगे नर्स को, ये आपके कब हो सकता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अपन बोल सकते हैं। देखो, ये क्या है, HAI का मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जब आप ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। ये पेशेंट है जिसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है और सफरिंग फ्रॉम पेन से सफ़र है, स्टिफनेस और फीवर आ रहा है 3 डेज से। ही इज़ कन्फर्म्ड विद HAI, और उसको कन्फर्म है कि HAI हुआ है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। व्हेन शुड इट नर्स टेल द पेशेंट अबाउट HI। तो HI के बाद में वो पेशेंट नर्स का बताएगी, आफ्टर 2 दिन के बाद में वो बताएगी, क्योंकि HI ये क्या होता है हॉस्पिटल में आपके 24 से 48 घंटे के बाद में ही तो पता चलता है ना। 24 से 48 घंटे के बाद में पता चलता है। अगर पेशेंट आपका 24 से 48 घंटे में एडमिट रहेगा तब वो इन्फेक्शन अपन देख सकते हैं कि ये हॉस्पिटल से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन
हूँ बैट ए कंप्यूटर, तो फर्स्ट इंडियन हूँ बीट ए कंप्यूटर, तो पहला इंडियन ऐसा कौन सा है जिसने बीट किया है एक कंप्यूटर को? वो आपका शकुंतला देवी जी ने, शकुंतला देवी ने फर्स्ट कंप्यूटर को बनाया है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फीमेल कम टू हॉस्पिटल विद ए ब्रेस्ट नोड्यूल ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर। देखो एक फीमेल को हॉस्पिटल में, एक फीमेल आई है हॉस्पिटल में और उसका ब्रेस्ट नोड्यूल कैसे देखने को मिल रहा है? 2 सेंटीमीटर साइज का देखने को मिल रहा है। विच इज ए फ्रीली मूवेबल, जो क्या देखने को मिल रहा है? फ्रीली मूवेबल। देखो नोड्यूल देखने को मिल रहा है 2 सेंटीमीटर का, जो क्या है फ्रीली मूवेबल है, पाल्पेबल है, अपन उसको पाल्पेट कर सकते हैं। बट नो निपल डिस्चार्ज, और किसी भी प्रकार का निपल डिस्चार्ज नहीं देखने को मिल रहा है। इज सीन विद फ्रॉम द ब्रेस्ट से। व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस कंडीशन? इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन अपन कैसे करेंगे? मेमोग्राफी करेंगे, मेमोग्राफी करेंगे, मेमोग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, ए पेशेंट इन द पोस्ट ऑपरेटिव एरिया आफ्टर हैविंग ए राइट साइड मास्टेक्टोमी, व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी केयर फॉर दिस पेशेंट? देखो एक पेशेंट है जिसको पोस्ट ऑपरेटिव एरिया से शिफ्ट किया है, मतलब आफ्टर हैविंग ए राइट मास्टेक्टोमी के बाद में उसको पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट किया गया है। व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी केयर, क्या रहेगी उस पेशेंट के लिए? बीपी अपन मॉनिटर करेंगे, टेक बीपी फ्रॉम लेफ्ट साइड से बीपी मॉनिटर करेंगे। राइट साइड में मास्टेक्टोमी है तो बीपी कौन सी साइड में होगी? लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमला ए टॉपिकल एनेस्थेटिक, इमला ए टॉपिकल एनेस्थेटिक शुड बी अप्लाइड फॉर हाउ मच टाइम बिफोर द प्रोसीजर? देखो प्रोसीजर से पहले टॉपिकल जो एनेस्थेटिक दिया जाता है वो कितने टाइम पहले देंगे? तो अपन देख सकते हैं लगभग 1 आवर्स में अपन उसको टॉपिकल एनेस्थेटिक प्रोवाइड करेंगे किसी भी प्रकार का प्रोसीजर करने से पहले, या 60 मिनट अपन बोल सकते हैं, या 60 मिनट्स ये अपन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, सपोज यू आर ए नर्स, सपोज माना कि आप एक नर्स हैं, ऑन ड्यूटी पे हो, मतलब आप अपने ड्यूटी पे हो, एंड यू आर आस्क्ड टू मेजर द बीपी ऑफ एन एडल्ट, और आपको बोला जाता है कि एडल्ट की आप बीपी मेजर कीजिए। वाइल चूजिंग द कप, और आप कौन सा कप चूज करोगे? द करेक्ट रेशियो ऑफ ब्लेडर इन लेंथ एंड वाइडथ, तो आप बीपी कप कौन सा चूज करोगे? उसका करेक्ट जो ब्लेडर का लेंथ और वाइडथ क्या रहेगी उसकी, तो उसकी लेंथ अपनी रहेगी 2:1 रहेगी, तो आपका ब्लेडर 2 सेंटीमीटर और वाइडथ क्या रहेगी 1 सेंटीमीटर का रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके 2 से 3 बार नोट सेट में पूछा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 62, स्मॉलेस्ट सिरिंज साइज ऑफ फर्स्ट यूज ऑफ सेंट्रल वेनस असेस डिवाइस, तो स्मॉलेस्ट सिरिंज साइज ऑफ फर्स्ट यूज ऑफ सेंट्रल वेनस असेस डिवाइस के लिए कितनी रहेगी? अपनी स्मॉलेस्ट सिरिंज 10 ml की रहेगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2019, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है 2019 के अकॉर्डिंग? आपके डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके रीजनिंग का, देख सकते हो, गेसेस द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज। देखो नेक्स्ट सीरीज में आपका कौन सा नंबर आएगा? सबसे पहले अपन देख लेते हैं 150, ये एक संख्या छोड़ते जाएंगे। देखो 150 में प्लस 5 हुए हैं तो 155 होंगे। फिर इसमें कितने अपन 5 करेंगे इसमें, तो यहाँ पे कितना रहेगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी अपना क्या बोल रहा है, तिकड़म यहाँ पे आपका कैसे क्या होगा, ये तिकड़म आपका नहीं बैठने वाला, ये ज़्यादा संख्या हो गई, ये वापस फिर कम हो गई, ये ऐसा तो नहीं होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं
ये 1/3 ये वापस यहाँ पे ये भी नहीं होगा, इसमें 5 ऐड करोगे तो ये नेक्स्ट संख्या यहाँ पे तो मिल रही है ना, अपन को ज़्यादा कहाँ मिल रही है। ये अपन कर सकते हैं 170 160 160 170 160 180, ये भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अपन और कौन सा तरीका आजमाएंगे इसमें। अब अपन डायरेक्ट ऐसे करते हैं, देखो 150 में कितने ऐड किए, 20 ऐड किए, और वापस इसमें अपन ने कितने घटाए हैं, 15 घटा दिए हैं ना, हाँ 15 घटा दिए हैं, 15 घटा दिए हैं। वापस इसमें क्या किया है अपन ने, +5 ऐड कर दिए हैं। जैसे जैसे ये कर रहे हैं अपन, एक बार ये संख्या लिख रहे हैं, +5 ऐड कर दिया, उसके बाद में अपन को क्या बोल रहे हैं, प्लस वापस क्या किया है, ये देखो वापस 20 आ रहा है, यहाँ पर भी 20 को ऐड कर दिया है। वापस 20 में से 80 180 में से अब यहाँ पे 15 घटा देंगे, कितने रह जाएंगे 165, और 165 में ये 5 वापस क्या गया ऐड किया गया है, तो 165 + 5 कितना रह जाएगा 70, 170 आ गए ना आराम से। तो कौन से ऑप्शन में अपन को राइट देखने को मिल रहा है, 170 फोर्थ ऑप्शन में। वापस एक बार देख लेते हैं, देखो इसमें ये अपन ने कितना ऐड किया, यहाँ पे +20, यहाँ पे +20 अलग अलग कलर से लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे +20 किया है। और 170 में अब अपन ने देखा 170 वापस 155 आ रहा, माइनस में आ रहा है, तो 170 में से 155 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना रहेगा, माइनस में 15 गए ना, बिल्कुल ये हो गया। नेक्स्ट अब अपन ने क्या किया, +5 ऐड कर दिया है ना, 155 + 5, ये देखो जैसे से सीरीज बन रही है, +20 + -15 + 5 हो गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट अपन क्या आ रहा है, 160 + 180, ये क्या आ रहा है +80 आ रहा है ना, ये देखो +20 आ गए। अब अपन को ऐसे ही ऐसा करना है, +20 आ गए, ये देखो सीरीज वापस रिपीट हो रही है ना, +20। अब देखते हैं प्लस माइनस -15 आते कि नहीं आते हैं, देख लेते हैं। ये भी 180 में से 165 गए, कितने रह गए, मतलब 180 में से 165 गए, -15 रह रहे हैं ना, बिल्कुल रह रहे हैं, तो ये एकदम काम आ गया। और नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी होगी, +5 वाली होगी, तो 165 में +5 ऐड करेंगे तो 170 हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन करते हैं ना, ये आपका 170 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, व्हाट फ्लो रेट शुड बी सेट वाइल यूजिंग ए रिससिटेशन बैग। तो रिससिटेशन के जब देखो व्हाट फ्लो रेट शुड बी सेट, आप क्या फ्लो रेट सेट करोगे जब यूज़ कर रहे हैं आप एक रिससिटेशन का बैग, तो अपन 15 लीटर ऑक्सीजन देंगे पर मिनट के अकॉर्डिंग, ये आपके फ्लो रेट होगी।